आइए आज हम बात करते हैं एंडोक्राइन पेनक्रियाज की। तो देखिए हमको मालूम है कि जो हमारी पेनक्रियाज होती है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है, ठीक है। तो ये जो एक्सोक्राइन टॉपिक है ये हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉपिक में, जबकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन पेनक्रियाज की, ठीक है। तो ये हमारा एंडोक्राइन सेक्शन है, तो यहाँ पे हम एंडोक्राइन पेनक्रियाज की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो पेनक्रियाज होती है यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी जो इसका रोल होता है ये एक्सोक्राइन होता है, और एंडोक्राइन में यहाँ पे देखिए आइलेट्स होते हैं, ठीक है। तो आइलेट्स यहाँ पे होते हैं और इस आइलेट्स में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल, ठीक है। तो अल्फा बीटा और डेल्टा सेल प्रेजेंट होते हैं, और यही जो आइलेट्स में अल्फा बीटा और डेल्टा सेल होते हैं यही हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं, और इस वजह से इसको हम एंडोक्राइन पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे एंडोक्राइन पेनक्रियाज। तो देखिए एंडोक्राइन पेनक्रियाज में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होंगे, तो देखिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर कलेक्शन ऑफ अल्फा बीटा एंड डेल्टा। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं और इसमें अल्फा बीटा और डेल्टा एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और आइलेट्स अराइज फ्रॉम पेनक्रियाटिक बड। तो आइलेट्स जो होता है ये पेनक्रियाटिक बड से अराइज होता है, और हम बात किए थे कि वेंट्रल और डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड होता है जिससे पेनक्रियाज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये एनुलर पेनक्रियाज के टॉपिक में आप देखिएगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये पेनक्रियाटिक बड से ओरिजिनेट होता है, और हम बताएं कि ये पेनक्रियाटिक बड जो होते हैं ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक, क्योंकि ये गट ट्यूब से डेवलप होते हैं। तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, तो पता चला ये हमारी जो है एंडोक्राइन पेनक्रियाज ये भी मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगी। और यहाँ पे देखिए 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा। हम बताएं अल्फा जो होता है ये ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, बीटा जो होता है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और डेल्टा जो होता है ये सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है। ये देखिए ये हमारे जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये देखिए यहाँ पे ये देखिए कैपिलरी प्रेजेंट है, कैपिलरी दिखाया गया, और ये देखिए अल्फा सेल है, ठीक है। और अल्फा सेल ना मोस्टली ये पेरीफेरी में होते हैं, अल्फा सेल देखिएगा आप मोस्टली ये पेरीफेरी में होंगे अल्फा सेल्स, और ये बीटा सेल्स जो होते हैं ये बीटा सेल्स जो होते हैं सेंटर में होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो बीटा सेल्स जो होंगे ये मोस्टली सेंटर में होंगे, और ये डेल्टा सेल जो होते हैं ना ये डॉग की तरह समझो कि ये कहीं भी भटकते रहते हैं। तो ये पूरे इसमें कहीं भी हमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखाया गया, लेकिन ये हमको डेल्टा सेल कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, डॉग से याद रखेंगे कि ये कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, भटकते रहते हैं। तो अल्फा जो होंगे ये पेरीफेरी में होंगे, और बीटा जो होंगे ये सेंटर में होंगे, और डेल्टा जो होंगे ये कहीं भी भटकते रहेंगे डॉग की तरह। और अल्फा जो होते हैं ये हमारे सिक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन, और बीटा जो होते हैं ये इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं, और डेल्टा जो होते हैं ये सोमैटोस्टैटिन का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। और ये बीटा सेल हमको मालूम है और क्या अमाइलिन का भी सिक्रेशन करते हैं, और इसी तरीके से प्रो इंसुलिन का भी सिक्रेशन करते हैं। ये सब हम आगे बात करेंगे, और इसी तरीके से ये सी पेप्टाइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शन है, मीन्स सारे रिलेटेड टू इंसुलिन है, ठीक है। तो इंसुलिन के ही स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, बीटा सेल से ये सीक्रेट होते हैं। तो ये हो गए हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। तो ये हम बात किए, और ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज है। तो ये पेनक्रियाटिक बड से ओरिजिनेट होते हैं, और यहाँ पे 3 टाइप के सेल होते हैं, 3 टाइप के सेल के हम बता दिए। और उसका फिर देखिए हम बताएं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं ये मोस्टली ना हमको टेल पार्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनका ज़्यादा कलेक्शन जो होता है ये आइलेट्स ये ज़्यादा हमको टेल पार्ट में देखने को मिलते हैं, और हेड और नेक में ये कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये भी हम यहाँ बता दिए।